आज हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक टॉपिक ग्राफ थ्योरी हम लोग चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग ग्राफ किसको बोलते हैं। तो जी अगर कोई ग्राफ है तो ये जो ग्राफ है चाहे वो दो सेट का कॉम्बिनेशन होता है, एक को भी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक को ई से, जहाँ पे भी जो है भी का एलिमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं v1 v2 v3 डॉट डॉट इस तरह से, और ई के एलिमेंट को हम लोग स्मॉल e1 e2 e3 डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे भी जो है वो सेट ऑफ वर्टेक्स होता है और ई जो है वो सेट ऑफ एजेज होता है। यानी ई के एलिमेंट को एजेज बोलते हैं और भी के एलिमेंट को वर्टेक्स बोलते हैं। और यहाँ पे भी जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, वो ऑलवेज नॉन एम्प्टी होना चाहिए। चलिए वो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे वही मेंशन किया हुआ है हम लोगों ने कि ग्राफ जी इज ए पेयर भी ई वेयर भी इक्वल टू v1 v2 डॉट डॉट इज ए नॉन एम्प्टी सेट हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड वर्टिसेस और नोड्स। तो भी का एलिमेंट को वर्टिसेस या हम लोग नोड्स बोलते हैं। एंड इक्वल टू e1 e2 e3 डॉट डॉट e1 e2 e3 डॉट डॉट is a set such that ek is obtained by joining vi and vj। यानी ई के यानी इसका कोई पार्टिकुलर एलिमेंट, जैसे मान लीजिए E1 है तो E1 जो होगा वो दो वर्टेक्स, कोई भी दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने से बना होगा। तो वही लिखा गया है कि ई के अगर इसका कोई एलिमेंट है ई का, तो ई के हमको मिला होगा कि वी आई और वी जे को जब हमने ज्वाइन किया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए E4 हमको कब मिला है, E4 मिला है जब V1 और V2 को हमने ज्वाइन किया, तब जो ये जो लाइन सेगमेंट है इस लाइन सेगमेंट का नाम हमने E4 दिया है। वही लिखा हुआ है कि ई के इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग वी आई वी जे मे नॉट बी इन ऑर्डर। कोई जो नहीं कि V1 और V2 को ज्वाइन करने से हमको मिल रहा हो, तो V1 और V4 को ज्वाइन करने से E4 हमको मिला है। तो वही लिखा हुआ कि ऑर्डर हो कोई जरूरी नहीं है। और एलिमेंट्स ऑफ ई जो है हमारा क्या कहलाता है, एलिमेंट्स ऑफ ई को हम लोग एज बोलते हैं, ई के एलिमेंट को एज बोलते हैं। अब एक एग्जांपल से इसको समझिए। यहाँ पे मान लीजिए हमने एक ग्राफ लिया और वर्टेक्स को हम लोग स्मॉल सर्किल से या डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और एज को लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने V1 V2 V3 V4 चार वर्टेक्स दिया और V1 और V2 को ज्वाइन करने वाले एज का नाम E4 दिया, V1 और V4 को ज्वाइन करने वाले को E1, V1 और V3 को ज्वाइन करने वाला जो एज है उसका नाम E2 है, और V2 और V4 को ज्वाइन करने वाले का E3, V2 और V3 को ज्वाइन करने वाले का E5। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यार VE इज ए ग्राफ जहाँ पे V बराबर V1 V2 यानी वर्टेक्स कौन कौन वर्टेक्स है, V1 V2 V3 V4 चार वर्टेक्स है, और E1 E2 E3 E4 E5 यानी 5 एजेज है। तो ये एक ग्राफ है। कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे आप कि अगर E1 कोई एज है जो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए E1 जो है वो V1 और V4 को ज्वाइन करने से मिला है, तो E1 अगर कोई एज है जो V1 और V4 को ज्वाइन करने से मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं E1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं V1 V4। यानी इसका मतलब V1 और V4 को ज्वाइन करेंगे तो जो एज मिलेगा उस एज का नाम E1 है। वेयर V1 एंड V4 जो है वो E1 का क्या कहलाता है, इंड वर्टिसेस कहलाता है। तो E1 का इंड वर्टिसेस कौन हुआ, V1 एंड V4। सेम वो वे में E4 का इंड वर्टेक्स कौन हुआ, V1 एंड V2। E5 का इंड वर्टेक्स कौन हुआ, V2 एंड V3 एंड सो ऑन। दूसरा, वर्टिसेस से रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे कि हमने पहले भी कहा हुआ है कि वर्टिसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डॉट या स्मॉल सर्किल से। एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जो वर्टेक्स को ज्वाइन करने से मिलता है। लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन हो, कर्व हो, उससे कोई मतलब नहीं है। भी हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होगा, यानी ऐसा कोई भी ग्राफ नहीं होगा जिसके पास एक भी वर्टेक्स ना हो, यानी भी के पास कुछ ना कुछ एलिमेंट हमेशा होगा। ई यानी नंबर ऑफ एजेज मे बी मे नॉट बी एम्प्टी, तो यानी ई जो है एम्प्टी हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पैरेलल एजेज। तो पैरेलल एजेज बोलते हैं तो भी ई अगर कोई ग्राफ है then two edges are said to be parallel if they are obtained by joining same pair of vertex या same pair of end vertex। अगर दो vertex के थ्रू एक से ज़्यादा एजेज पार कर रहा है तो वो दोनों एजेज जो होगा वो आपस में पैरेलल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे इस फिगर को देखिए ध्यान से, यहाँ फिगर को देखने से आपको लग रहा होगा कि E3 और यहाँ पे E7, ये हमने ग्राफ लिया जिसमें टोटल 6 वर्टेक्स है और हमने टोटल एजेज लिया है कितना, 8 एजेज लिया है। तो ग्राफ कोई दूसरा एग्जांपल बना सकते हैं, कोई जरूरी कितना कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आपको बनाना हो, आप कोई भी एग्जांपल खुद से भी ले लीजिए। तो इस फिगर को देख के से आपको लग रहा होगा कि E3 एंड E7 पैरेलल है, लेकिन E3 E7 पैरेलल नहीं है। पैरेलल कौन है,
E1 और E4 पैरेलल है, क्योंकि E1 जो है वो भी V1 V2 से पार कर रहा है, E4 भी V1 V2 से पार कर रहा है, यानी दोनों एज जो है वो सेम वर्टेक्स से पास कर रहा है। इसका मतलब ये जो दोनों एज है वो आपस में पैरेलल कहलाएगा। और ये E3 और E7 सेम वर्टेक्स से पास नहीं कर रहा है, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हियर एजेज E1 एंड E4 आर पैरेलल। पैरेलल क्यों है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोनों सेम वर्टेक्स V1 और V2 से होके पार कर रहा है। पैरेलल बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग V1 एंड V2, यानी दोनों एज को हम V1 और V2 को ज्वाइन करने से हमको दोनों मिल रहा है, इसलिए दोनों पैरेलल है। तो चलिए इसको अब इस पर फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेल्फ लूप। सेल्फ लूप क्या होता है कि कोई भी एज जो है वो सेल्फ लूप कहलाता है अगर उसका दोनों इंड वर्टेक्स सेम हो। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस E4 को देखिए, E4 V6 से शुरू हुआ है और V6 पे जाके ख़त्म हो गया है, तो ये जो है वो सेल्फ लूप या लूप बोलते हैं उसको। बाकी सब जो है वो दो डिफरेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से सारा एजेस मिला है, तो लूप नहीं कहलाएगा। लेकिन ये जो है ये एक ही वर्टेक्स को ज्वाइन करने से मिला है एज, तो इस एज को हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि VE अगर कोई ग्राफ है, देन एन एज ऑफ ग्राफ का एज जो है वो सेल्फ लूप कहलाता है इफ बोथ ऑफ इट्स इन वर्टेक्स आर सेम, अगर दोनों का इन वर्टेक्स क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल से समझ में आ ही रहा होगा, E4 जो है वो सेल्फ लूप है। अब चलिए सिंपल ग्राफ में। तो सिंपल ग्राफ उसको बोलते हैं जिसके पास ना तो कोई पैरेलल एजेज हो, ना ही कोई सेल्फ लूप हो। ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पे हम लोगों ने हमने कि V कोई ग्राफ है, देन V इज सेड टू बी सिंपल ग्राफ इफ इट डज नॉट कंटेन एनी पैरेलल एजेज एंड सेल्फ लूप। कोई भी पैरेलल एज या सेल्फ लूप ना हो, तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे कोई पैरेलल एजेज या सेल्फ लूप नहीं है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है ज़्यादा कुछ। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को आप याद रखेंगे कि कहीं कहीं पे कुछ ऑथर जो है वो सिंपल ग्राफ को ग्राफ के रूप में भी लिखता है, यानी सिंपल ग्राफ को ग्राफ या ग्राफ को सिंपल ग्राफ बोलता है। और वैसा ग्राफ जो पैरेलल एजेस या सेल्फ लूप या दोनों कंटेन करता है उसको मल्टी ग्राफ बोलता है। तो ये सिंपल सा पॉइंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा था, इट इज़ इमेटेरियल वेदर द एजेस आर ड्रॉन स्ट्रेट, कर्व्ड, लॉन्ग और शॉर्ट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो एजेज हैं वो स्ट्रेट ड्रॉ कीजिए, थोड़ा कर्व करके ड्रॉ कीजिए, थोड़ा ज़्यादा कर्व कर लीजिए, छोटा कीजिए, बड़ा कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, ए के मान लीजिए कोई एज है जो VI और VJ को ज्वाइन करने से मिला है, तो ई के जो है, ई के जो सेट टू बी इंसिडेंट ऑन VI एंड VJ। तो अगर ई के VI और VJ को ज्वाइन करने से मिला है तो हम बोलेंगे ई के जो है वो VI और VJ दोनों पे इंसिडेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए E1 जो है V1 और V2 को ज्वाइन करने से मिला है, तो E1 जो है V1 पे भी इंसिडेंट है और E1 जो है वो V2 पे भी इंसिडेंट है। यही लिखा हुआ है, E1 इज़ इंसिडेंट ऑन V1 एंड V2 बोथ। E2 जो है वो इंसिडेंट है V2 और V3 पे। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि एडजेसेंट वर्टेक्स। तो दो वर्टेक्स जो है वो एडजेसेंट कहलाता है अगर दोनों वर्टेक्स के बीच में कोई ना कोई एक एज हो। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोगों ने, टू वर्टिसेस इन ए ग्राफ इज सेड टू बी एडजेसेंट इफ देयर एग्जिस्ट एन एज ज्वाइनिंग द वर्टिसेस। यहाँ पे देखिए V1 और V2 को के बीच में एक एज है E1, इसका मतलब V1 और V2 जो है वो एडजेसेंट वर्टेक्स है। लेकिन V1 और V3 के बीच में डायरेक्ट कोई एज नहीं है, इसका मतलब V1 और V3 या V1 और V4 एडजेसेंट नहीं है। तो ये लिखा हम लोगों ने, हियर V1 एंड V2 आर एडजेसेंट बट V1 V3 आर नॉट एडजेसेंट। नेक्स्ट, द नॉन पैरेलल लाइन्स आर सेड टू बी एडजेसेंट। अगर दो लाइन या एजेज बोले समझिए, नॉन पैरेलल एजेज आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ बोथ कंटेन वन कॉमन वर्टेक्स। फिगर समझिए आप, बेटर रहेगा। जैसे मान लीजिए E1 एक एज है, E2 एक एज है। E1 और E2 में एक जो है वो वर्टेक्स क्या है, V2 कॉमन है, तो E1 और E2 जो है एडजेसेंट एजेज कहलाएगा। लेकिन E1 और E3 एडजेसेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि E1 और E3 में कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है। तो ये लिखा हुआ हम लोगों ने यहाँ पे।
कि E1 एंड E2 आर एडजेसेंट, E1 E2 एडजेसेंट है बिकॉज V2 इज कॉमन वर्टेक्स, बट E1 एंड E3 आर नॉट एडजेसेंट, जो फिगर से आपको क्लियर हो रहा होगा कि E1 और E3 के बीच में कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं है, इसलिए एडजेसेंट ये नहीं कहलाएगा। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डिग्री ऑफ द वर्टेक्स। तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स एग्जांपल पर हम बात करें, फिर डिफिनेशन पढ़ के आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मान लीजिए कोई ग्राफ है, तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स होता है किसी वर्टेक्स से जितना एज पास हुआ है ना, उस सबका सम जो होता है वो उसका डिग्री कहलाता है। और लूप अगर कोई रहे तो लूप जो है वो 2 बार काउंट होता है, क्योंकि एक बार वो उससे निकल रहा है, एक बार फिर वो उस पर आ रहा है। तो लूप को हम 2 बार काउंट करते हैं, और कोई पार्टिकुलर एज जो है उसको 1 बार। जैसे यहाँ पे देखिए V1 में एक एज 2 एज पार कर रहा है, तो V1 का डिग्री हो गया 2। V2 से एक एज पार कर रहा है, दूसरा भी है और एक तीसरा भी है, तो V2 का डिग्री हो गया 3। V3 में देखिए 1 2 एज पार कर रहा है, तो V3 का डिग्री हो गया 2। V4 में देखिए 1 2 पार कर रहा है, तो V4 का डिग्री हो गया 2। V5 में देखिए 1 एज पार कर रहा है, एक ये दूसरा एज है, तो 2 हो गया। और एक लूप है, तो लूप 2 बार काउंट होता है, तो 1 2 एज के लिए 2 और लूप के लिए 2, तो मिला के हो गया 4। V6 के एक ही पार कर रहा है, तो V6 का डिग्री हो गया 1। वही लिखा हमने यहाँ पे कि G इक्वल टू VE, सॉरी यहाँ पे गलत है, VE होगा ये। लेट G इक्वल टू VE इज एनी ग्राफ, और हमने मान लिया कि VI जो है कोई वर्टेक्स है G का, देन डिग्री ऑफ VI इज डिनोटेड बाय DVI, एंड DVI इज इक्वल टू, डिग्री ऑफ VI को DVI से डिनोट करते हैं, और DVI इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ एजेज के इक्वल होता है विच आर इंसिडेंट ऑन VI, जो VI पे इंसिडेंट हो, विथ सेल्फ लूप अगर कोई है काउंटेड ट्वाइस। तो सेल्फ लूप को हम 2 बार काउंट करते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट सेट या फाइनाइट ग्राफ, तो कोई भी ग्राफ को फाइनाइट ग्राफ बोलते हैं अगर उसका नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ एजेस जो है वो क्या हो, फाइनाइट, यानी V और E अगर कोई फाइनाइट सेट हो, तो एक ग्राफ G इक्वल टू VE इज सेट टू बी फाइनाइट इफ सेट V एंड E बोथ आर फाइनाइट सेट। फिर नेक्स्ट हमारा इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट ग्राफ उसको बोलते हैं कि आइदर सेट ऑफ वर्टेक्स और सेट ऑफ एजेस इनफाइनाइट हो, या दोनों। तो ये लिखा हुआ VE सेट टू बी इनफाइनाइट इफ आइदर V और E और बोथ आर इनफाइनाइट सेट, या दोनों हो या दोनों में से कोई एक भी हो। नेक्स्ट कुछ और डिफिनेशन है जिसको हमने यहाँ पे नोट के रूप में ही समझा दिया है, ताकि ज़्यादा हमको लिखना ना पड़े, आप उसको डिटेल में लिख सकते हैं। तो V मान लीजिए कोई ग्राफ है, तो VI अगर उसका कोई वर्टेक्स है तो VI सेट टू बी आइसोलेटेड। VI को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलते हैं अगर डिग्री ऑफ VI 0 है, यानी किसी भी वर्टेक्स को आइसोलेटेड बोलेंगे अगर उसका डिग्री 0 है। डिग्री 0 होने का मतलब उससे कोई भी एज इंसिडेंट ना हो, यानी पास नहीं कर रहा हो। अब इस फिगर में देखिए V1 से भी एज पार करा, V2 से, V3 से, सबका कुछ ना कुछ डिग्री होगा, लेकिन V4 में कोई भी एज आके नहीं मिला है, कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है, तो V4 का डिग्री कितना हो गया 0। तो यह V4 इज आइसोलेटेड वर्टेक्स, क्यों, क्योंकि V4 का डिग्री 0 है। नेक्स्ट पेंडेंट बोलते हैं वैसे वर्टेक्स को जिस वर्टेक्स का डिग्री जो है 1 रहे, उसको पेंडेंट बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे V कोई ग्राफ है और VI कोई वर्टेक्स है G का, देन VI सेट टू बी पेंडेंट। तो VI को हम लोग पेंडेंट वर्टेक्स बोलते हैं इफ इट्स डिग्री इज़ 1। जैसे मान लीजिए यहाँ पे V1 का डिग्री 1 है, V3 का डिग्री 1 है, तो V1 V3 दोनों का डिग्री 1 है, इसका मतलब V1 V3 पेंडेंट वर्टेक्स है। V2 का डिग्री 2 है, तो ये पेंडेंट नहीं है। फिर हम लोग आते हैं एम्प्टी ग्राफ या एम्प्टी ग्राफ या नल ग्राफ किसको बोलते हैं। तो एम्प्टी ग्राफ नल ग्राफ बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ एजेस 0 रहे। तो G इक्वल टू VE इज कोई ग्राफ है, देन G इज सेट टू बी नल ग्राफ इफ इज एम्प्टी। तो यहाँ पे देखिए 4 वर्टेक्स है, कहीं पे कोई एजेस नहीं है, इसका मतलब दिस इज नल ग्राफ, डज नॉट कंटेन एनी एजेस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्स, ये एक थ्योरम है, इसको बोलते हैं हैंड शेकिंग लेमा या हैंड शेकिंग थ्योरम। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रूफ वगैरह डालेंगे।
अभी आप इसको नोट करके रख लीजिए, क्योंकि इस पे बेस हमने एक न्यूमेरिकल दिया है। सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, यानी किसी भी ग्राफ में सारे वर्टेक्स के डिग्री का सम उस ग्राफ के नंबर ऑफ एज के डबल होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे हमने ग्राफ लिया जिसमें 1 2 3 वर्टेक्स है और 2 एजेस लिया है। तो एजेस 2 है, इसका मतलब इसके सारे वर्टेक्स का डिग्री का जोड़ जो होगा वो एजेस 2 है, इसका डबल यानी 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए V1 का डिग्री 1 है, V2 का डिग्री 2 है, V3 का डिग्री 1 है। काउंट करके देखिए तो 4 मिल रहा है। तो सारे वर्टेक्स का डिग्री का जोड़ 4 मिला, जो कि ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एजेज है। जस्ट इस थ्योरम पे एक एग्जांपल हमने दिया, प्रूफ इसका बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। कोई भी वर्टेक्स है वो ऑड वर्टेक्स कहलाता है अगर उस वर्टेक्स का डिग्री ऑड हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे V1 वर्टेक्स है, V1 वर्टेक्स का डिग्री कितना है हमारा 1 है, तो V1 ऑड वर्टेक्स है। लेकिन मान लीजिए V2 वर्टेक्स का एक यहाँ पे एज हम डाल के बना लेते, तो V2 वर्टेक्स का भी डिग्री अगर ऑड हो गया ना, तो V2 भी ऑड कहलाएगा। तो ऑड का मतलब उसका डिग्री ऑड होना चाहिए। और कोई वर्टेक्स इवन कहलाएगा अगर उस वर्टेक्स का डिग्री इवन हो। और अभी आपने यहाँ पे एग्जांपल में देखा पेंडेंट वर्टेक्स, ठीक है। तो वैसा एज जो पेंडेंट वर्टेक्स पे इंसिडेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं पेंडेंट एज। जैसे यहाँ पे देखिए V1 जो है पेंडेंट वर्टेक्स है, तो V1 से जुड़ा हुआ जो एज है यानी E1 जो है हमारा यहाँ पे क्या है, पेंडेंट एज कहलाएगा। यानी वैसा एज जो पेंडेंट वर्टेक्स से जुड़ा हुआ हो उसको हम लोग पेंडेंट एज बोलते हैं। वही हमने यहाँ पे 9 नंबर पॉइंट में मेंशन किया है, द एज इंसिडेंट ऑन पेंडेंट वर्टेक्स इज कॉल्ड पेंडेंट एज। इन एग्जाम्पल पॉइंट 4.4 में मेंशन किया कि E1 E2 दोनों क्या है, पेंडेंट एज है। अगर कोई ग्राफ के पास में सिर्फ एक ही वर्टेक्स हो और कोई भी कंटेन ओनली 1 वर्टेक्स एंड नो एजेस, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, नो एजेस। अगर किसी ग्राफ के पास में एक ही वर्टेक्स है और कोई भी एजेज ना हो तो उस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियल ग्राफ। यहाँ देखिए सिर्फ एक वर्टेक्स है, कोई एज वगैरह है नहीं। और नेक्स्ट ये भी फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, तभी ये जब फार्मूला हमने लिख दिया ताकि आपको इस न्यूमेरिकल को बनाने में आसानी हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज इन ए सिंपल ग्राफ, किसी भी सिंपल ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज अगर उस ग्राफ के पास में n वर्टेक्स है तो n × n-1/2 होता है। यानी अगर कोई सिंपल ग्राफ है जिसके पास में n नंबर ऑफ वर्टेक्स है तो उस सिंपल ग्राफ के पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज जो होगा वो n × n-1/2 होगा। अब हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सिंपल ग्राफ है जिसके पास में 15 एजेज है, 3 वर्टेक्स है का डिग्री 4 है और बाकी सारे वर्टेक्स का डिग्री 3 है। तो आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना होगा। आंसर 9 है। आप इस पॉइंट नंबर 11 का और चाहे तो पॉइंट नंबर फिर 6 का, 6 और 11 इन्हीं दोनों का यूज अगर आप करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। थैंक यू।